एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया। ठीक है, 10th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकंड चैप्टर का। यहाँ पर योग दिया गया, योग को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब मान लेते हैं कि माना शून्यक मान लेते हैं हम, शून्यक हमारे अल्फा और बीटा ले लेते हैं। ये जो चीज जोड़ और गुणा दी गई है इनसे हमें एक द्विघाती समीकरण बनानी है। तो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया गया अल्फा बीटा 1/4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a से लिखते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम। और दोबारा प्रश्नानुसार दिया गया है कि इनका गुणनफल दिया गया। गुणनफल को क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा की गुणा लिखेंगे, वो दिया गया है -1। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a से लिखते हैं गुणनफल को। अब ये देखो इसमें फॉर्मूला क्या है b/a और c/a, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है ना, हर है, वो सेम करना है। यहाँ पर हर कितना है 4, तो यहाँ पर भी 4 लेने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि a का मान सेम आ जाए। अब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमारे पास मान आ जाएंगे। यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ से a का मान आएगा, यहाँ से b का मान आएगा और यहाँ से हमारा c का मान आ जाएगा। तो a का मान कितना आ जाता है 4, b की वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो -b = 1 का है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और c की वैल्यू कितनी आ गई 4 एकम 4 करेंगे तो -4 आ गई। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण क्या होती है, द्विघाती समीकरण वो होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारे द्विघाती समीकरण होती है। अब जो भी a b c के मान आए हुए इस समीकरण में रख देंगे तो हमारी द्विघाती समीकरण आ जाएगी। a का मान कितना है 4, तो 4x², b का मान कितना है -1, तो -1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम x लिख देंगे सिर्फ, और c का मान कितना है 4। तो ये बन गई हमारी द्विघाती समीकरण। जो ये शून्यक और योग दिया गया था उनसे हमें द्विघाती समीकरण बना लिया। वैसे ही अगर एक और मान बनाना